Assalamualaikum students, how are you all? Hopefully you are fine. Today we are doing as you know that we have started chapter number 7, solution and suspensions, and today's topic is solubility and its effect of temperature on solubility. Now what is solubility? Solubility mean हल होने की सलाहियत, किसी भी चीज की किसी सॉल्वेंट में जो हल होने की एबिलिटी होती है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. लाइक सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, तो सॉल्ट की जो वाटर में हल होने की एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं. Now there is an effect of temperature on solubility also, that by increasing the temperature solubility of a solute increases. कि जब हम टेम्परेचर सोल्यूशन का बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सोल्यूट की हल होने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है. ठीक है, अब मैं आपको इसके नीचे एग्जांपल दूंगी आफ्टर डिस्क्राइबिंग द डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. सपोज इफ यू आर टेकिंग कॉमन टेबल सॉल्ट, खाने का नमक, अगर आप वो ले रहे हैं ग्राम्स में और उसको आप हल कर रहे हैं सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, तो इट मीन्स कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस वक्त 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में हल होगी या 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में हल होगी गिवन टेम्परेचर पे. मीन्स कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन बना रहे हैं तो उस वक्त जो सोल्यूट की जो एबिलिटी होगी सॉल्वेंट में हल होने की उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे. ठीक है, कि सोल्यूट की जो अमाउंट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में हल हो जाए गिवन टेम्परेचर पे, मीन्स अगर रूम टेम्परेचर है जिस जगह भी आपको सोल्यूशन बनाना है तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं. नाउ देयर इज एन एग्जांपल दैट इफ यू डिसॉल्व कॉपर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये नीला जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को आप हल करते हैं वाटर में और इस साइड पे आप खाने के नमक को पानी में हल कर रहे हैं, तो हम नोट करेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट 24 ग्राम्स हल होगा रूम टेम्परेचर पे और सोडियम क्लोराइड जो है जो खाने का नमक है वो 36 ग्राम्स हल होगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में. इससे हमें ये बात समझ आती है कि जो खाने का नमक है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर में एज कंपेयर टू कॉपर सल्फेट. सो solubility of sodium chloride is more at room temperature in 100 grams of water as compared to copper sulfate. तो ये चीज है कि क्या है solubility के सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रही है. सॉल्वेंट की अमाउंट आपको 100 ग्राम्स दी गई है. Now the next example is that firstly you have to make saturated solution of table salt. आपने पानी लेना है बीकर में, उसमें नमक ऐड करना है, उसको हल करते जाना है यहाँ तक कि आप देखेंगे फर्दर अमाउंट हल नहीं होगी और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी. दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसे उर्दू में सेशुदा महलूल कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे फर्दर अमाउंट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी. Now afterwards you will start to heat that solution and you will see that all the salt will become dissolved in this water, in this solution. तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो सारा सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा. पहले वो रूम टेम्परेचर पे था, अब हमने उसको हीट देना स्टार्ट की सिंपल टाइम से, तो क्या हुआ कि वो सारा हल हो गया. सो आफ्टर दिस वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. दर्जा हरारत के बढ़ाने के साथ सोल्यूट के हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है. नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल दैट व्हेन यू डिसॉल्व 24 grams of copper sulfate in 100 grams of water at 25 degrees centigrade, and the other one is you are dissolving 60 grams of copper sulfate in 100 grams of water at 60 degrees centigrade. So there's a difference in temperature. You can see that temperature is low, so amount of copper sulfate is less, and here amount of copper sulfate is more at 60 degrees centigrade. So by increasing the temperature we can dissolve more amount of solute as compared to at low temperature. So hopefully students you understand that what is solubility, that by increasing the temperature we can increase the solubility of solute. Now the next topic is suspension. Suspension mean the solution which is not clear. Like if you take water in a container and you add oil or a ghee in it, what will happen? They will not dissolve in it and it will show that solute particles are larger as compared to solvent particles, so they will make suspension. अब यहाँ पे आप देखिए जब हम घी या ऑयल को वाटर में ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि वो सेपरेट पार्टिकल्स नजर आते हैं बड़े बड़े. इट मीन्स कि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे लार्ज है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, सो इट विल फॉर्म अ सस्पेंशन and these particles will settle down after some time. Now, what is suspension? A mixture in which solute particles are too large,
oil, ghee in water, or sand in water, mud in water. So those things are, their solute particles are very large as compared to solvent. So solute particles are too large to move freely, कि वो ज़्यादा ना हरकत करते हैं with solvent particles. Solvent के particles के साथ ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा जो है वो आज़ादी से हरकत करते हैं, उसमें डिजॉल्व नहीं होते इसलिए. एंड पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और सोल्यूट के पार्टिकल्स कुछ देर के बाद सेटल डाउन कर जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे. अगर सैंड और मड है तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे. अगर ऑयल और घी है तो इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है सोल्यूट के पार्टिकल्स का, तो वो सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन? मिक्सिंग सॉइल एंड वाटर. जब हम सॉइल को, मट्टी को पानी में हल करते हैं तो वो एक सस्पेंशन सोल्यूशन बनता है. द सेकंड वन इज फ्रूट स्पर्शेस. जो हम घर में ड्रिंक्स बनाते हैं तो वो फ्रूट के जो स्पर्श होते हैं, जो पल्प होता है, उसका जब वो बनाया जाता है वो भी सस्पेंशन होती है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती वाटर में. एंड द थर्ड एग्जांपल इज स्टिरिंग ऑफ द बॉटम ऑफ अ रिवर और अ लेक प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन. इसी तरह जब हम झील या किसी दरिया में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो पानी में तो जो सर्कल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अलावा मिट्टी भी ऊपर को आती है, तो वो भी क्या है, वो एक सस्पेंशन बनाता है. नाउ द फोर्थ वन इज ब्लड. ब्लड इज आल्सो अ सस्पेंशन. ब्लड कैसे सस्पेंशन है? क्योंकि ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये 3 पोर्शंस होते हैं ब्लड के, कि जब हम ब्लड का सैंपल देते हैं तो वो उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं और वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सो ब्लड इज आल्सो अ सस्पेंशन. सो स्टूडेंट्स, इट वाज द concept about suspension. Kindly read out and learn all the concepts, especially write down short question answers with proper presentation in your science registers, NEET science registers, and firstly make the title page of this chapter number 7. Okay, Jazakallah.